अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। उम्मीद करते हैं सभी देखने वाले खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, कहा सुना और समझा ये जाता है कि आईटी की फील्ड में डेवलपमेंट या तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर ऐसे तमाम काम अंजाम पाए जाते हैं। मगर आज हम आपको ऐसे नौजवानों से मिलवाने वाले हैं कि जो आईटी की फील्ड में ख़ुसूसन एंड्रॉयड ऐप में उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया है और स्पेशल लोगों के लिए उन्होंने एक ऐसी ऐप डिज़ाइन की है जिससे ब्लाइंड लोग रीड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल के इस्तेमाल से, सीन को डिटेक्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ सुन कर समझ सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप की मदद से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समनाबाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने किस तरह से ये आइडिया फॉर्म किया, उनके माइंड में क्या आया जिसके बाद उन्होंने ये ऐप डेवलप की। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिना, आप ये बताइए कि सबसे पहले ये आइडिया किसका था और इस ऐप का आप फंक्शन बताइए, क्या क्या कर सकती है, इसके फ़वाइद क्या हैं? जी, तो ऐसे था कि हम लोग अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं। हर BSc में हम लोग ऑनर्स में एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं। तो उसके लिए हम फ्रेंड्स सोच रही थी, मैं, आयशा और एमन। तो उन्हीं दिनों मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखी थी जिसमें मैंने एक ब्लाइंड लड़की की प्रॉब्लम्स को देखा था। तो आई फील पेन कि इनके लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो आई डिस्कस विद एमन की एक कज़न की जो फर्स्ट ऑर्डर थी वो ब्लाइंड थी। तो एमन ने उसको क्लोजली देखा हुआ था कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो हम तीनों फ्रेंड्स ने बैठ के इस आइडिया को डिस्कस किया कि हम इनके लिए बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरह से इनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो एमन एक फ्रीलांसिंग करती थी, तो फ्रीलांसिंग में इसके एक कलीग थे मुसब हुसैन। मुसब हुसैन के साथ उसने ये आइडिया डिस्कस किया। अब मुसब का बैकग्राउंड ये है कि मुसब वंडर ट्री एक स्टार्टअप के साथ नेस्ट आईओ में स्पेशल बच्चों के लिए AR बेस्ड गेम बनाता था। तो मुसब को आइडिया अच्छा लगा। मुसब के साथ हमने डिस्कस किया कि हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि उनके लिए पढ़ने लिखने में हम उन्हें हेल्प कर सकें और रोज़मर्रा के जितने काम हैं जिससे वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो खुद से कर सकें। तो मुसब ने और हम सब ने मिलकर इस आइडिया को मोल्ड किया और हमने सोचा कि हम एक ऐसी डिवाइस और स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशंस बनाएंगे जो कि इनको लिखा हुआ पढ़कर सुना सकें, करेंसी डिटेक्ट करने में कि कौन सा नोट उनके हाथ में है उन्हें बता सकें। इसके अलावा कि कलर्स उन्होंने जब भी जानने हैं तो वो दूसरों पर डिपेंड ना करें, वो जस्ट अपनी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करें और दे कैन नो कि विच कलर दे वांट टू नो। अच्छा, मतलब आपने ऐप डेवलप की है जो करेंसी को डिटेक्ट करती है कि जी कोई स्पेशल पर्सन, कोई ब्लाइंड पर्सन अपने हाथ में अपना मोबाइल और वो नोट पकड़ के डिटेक्ट करता है तो पता चल जाता है कि जी नोट कितने वाला है। इसी तरह से जो कलर है वो भी डिटेक्ट हो जाता है कि जी फोकस जिस चीज़ पे हो रहा है वो किस कलर से मतलब क्या उसका कलर है। सही। तो बेसिकली मोबाइल ऐप ये कैमरा यूज़ करती है आपके मोबाइल फ़ोन का। यू हैव टू कैप्चर, बस टैप करते जो और अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड फीचर ये फीडबैक आपको वॉइस फीडबैक देगा। इसी तरह ये सीन को भी इलस्ट्रेट करता है कि आपके सामने क्या सीन है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको बता देता है जिससे आप मतलब दूसरों पे आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, आपको सेल्फ रिलायंसी मिलती है। अच्छा जी, एमन भी हमारे साथ हैं। एमन, ये बताइए कि जब आपको ये आइडिया आया तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि मोस्टली लोग इस तरह की ऐप्स डेवलप करते हैं जिससे फाइनेंशियली मॉनेटरीली बहुत सारे फ़वायद होते हैं। आपने एक सोशल कॉज को उठाया है और एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में आपने एक ऐप डेवलप की है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क पाकिस्तान की आईटी फील्ड में नहीं हो रहा। जी एग्जैक्टली बात एक्चुअली ये थी कि हमने काफ़ी इसको पहले सर्च किया, इन लोगों से रिलेटेड कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले हमने इसको डिस्कस भी किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, आइडिया स्टेज पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिले तो उन सब ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया लोगों को और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमें लगा कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। तो देन हमने इस पर काम स्टार्ट किया। हमने कहा यार अगर कोई इस फील्ड पे काम नहीं कर रहा तो एक्चुअली हमें करना चाहिए, क्योंकि रेवोल्यूशन हम चाहते हैं कि इनकलाब आ जाए। एक्चुअली वो स्टार्ट हमने खुद ही करना होता है, खुद से स्टार्ट लेना होता है उस चीज़ को। तो हमने ये ऑब्जर्व किया अगर हम किसी चीज़ में या किसी की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम क्यों ना इस बारे में ये काम करें।
तो बिल्कुल सेल्फलेसली होकर हमने ये काम स्टार्ट किया था then। अच्छा, हमें बताइए कि इसमें अभी तक आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी 7th सेमेस्टर के, अभी आप ग्रेजुएट भी नहीं हुए, उसके बावजूद माशाल्लाह से इतना बड़ा, मैं तो कहूँगा कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसमें अभी तक आपको मसाइल क्या आ रहे हैं? जी, जब जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है तो वो हमारा रेडी है। अच्छा। जो मेन हमारी प्रोडक्ट है ना वो हार्डवेयर प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो ये है कि अगर हमें अच्छे फाइनेंशियल मिल जाते हैं या गवर्नमेंट से अच्छी सपोर्ट मिल जाती है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट या फंडिंग वगैरह हमारे लिए अरेज हो जाती है तो हम एक प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बल्क में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए। मतलब अभी तक आप सब कुछ सेल्फ फाइनेंस के बलबूते पर कर रहे हैं। और अच्छा, अगर पूछा जाए कि कितनी अभी तक आपकी कॉस्ट इस पे आ चुकी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस तरह की ऐप्स बहुत महंगी डेवलप होती हैं, मतलब बहाना यही बनाया जाता है कि पाकिस्तान में काम इस हवाले से इसलिए नहीं हो रहा कि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। आप बताइए कि कितनी कॉस्ट अभी तक आ चुकी है? एक्चुअली जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो हमारी खुद से ही हमने सारा कुछ यूज़ करके कोडिंग वगैरह वो वर्क किया है, लेकिन जो हमारा हार्डवेयर है, लाइक आप ये है कि कोई काम स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है नहीं यार ये नहीं ठीक था, देन दोबारा से स्टार्ट किया, उसको सारा रैप अप करके दोबारा से उसको स्टार्ट किया, तो इस तरह से करते करते हमारी कॉस्ट तकरीबन 1.5 लाख तक आ गई हुई है, सारी रिफाइंड कॉस्ट है हार्डवेयर पर। सही, तो ये अभी जाहिर है कि आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना बताइए कि यूज़र की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? यूज़र की तरफ से हम लोगों ने जब एप्लीकेशन हमने प्ले स्टोर पर डाली थी, तो क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है इसको एडवर्टाइज़ करने का, तो बस हम अपने फेसबुक पेज से एडवर्टाइज़ करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में पोस्ट वगैरह लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हुआ ये कि इस पर बहुत सारे इंटरनेशनल यूज़र्स का रिस्पॉन्स आया। अच्छा। बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के लोगों ने इसको फीडबैक करना शुरू किया। वी हैव पीपल फ्रॉम इंडिया, नेपाल एंड डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़, दे वांट कि उनके कंट्री की करेंसी का ऑप्शन भी हम ऐड करें। तो हमने पहले प्रायोरिटाइज पाकिस्तान को किया, तो हम पाकिस्तानी करेंसी को बहुत फोकस किया था कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि अभी तक ना सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए बल्कि इसका बैंक में बहुत यूज़ होता होगा करेंसी की डिटेक्शन के लिए, रिकग्निशन के लिए, तो ऐसी कोई ऐप नहीं थी अभी। तो इसके साथ लोगों को सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो करेंसी का था। इंटरनेशनल यूज़र का सबसे बड़ा फीडबैक ये था कि उनकी करेंसी का भी मॉड्यूल इसमें ऐड किया जाए। तो हम लोग इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। पहले हमारी प्रायोरिटी ऑब्वियसली पाकिस्तान, क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोगों की जो जॉब इस हवाले से है, कोई अगर बैंक में है या उसका टेक्स्ट रीडिंग से ज़्यादा ताल्लुक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स का जो है नोट्स मेरे ख्याल में बड़े इजीली रीड किए जा सकते हैं। आप हमें अगर डेमो दें 2-3 चीज़ों का अपनी ऐप से। जी, अभी हम लोग अरफा टावर में होते हैं, प्लान 9 हमें सपोर्ट कर रहा है। तो प्लान 9 एक ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है। तो हम लोग पाकिस्तान की टॉप 7 टीम्स में यहाँ सेलेक्ट हुए थे, तो 6 मंथ्स के लिए यहाँ इंक्यूबेटेड हैं। तो मैं आपको अपनी होलोआई का डेमो देती हूँ। ये टॉकबैक फीचर के साथ बहुत फाइन वर्क करती है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि टॉकबैक क्या होता है और इसको किस तरह से ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं। टॉकबैक एक ऐसा फीचर है, हर मोबाइल में होता है। ये क्या करता है कि ये आपको हर सिंगल टैप के ऊपर, हर सिंगल टच के ऊपर एक वॉइस फीडबैक देता है, जिससे यूज़र को मोबाइल यूज़ करने में बहुत ईज़ हो जाता है। उसके लिए उसको हर टच पे थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ ब्लाइंड लोग फेमिलियर हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। सो यूजिंग टॉकबैक मैं आपको होलोआई टेस्ट करवाती हूँ। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का नेम है होलोआई। So select action from bottom menu bar, then point the camera to target object and double tap to activate. So मैं आपको टेक्स्ट बताती हूँ। Double tap to activate. Finding text, please hold. HoloEye. HoloEye. Arfa Software Technology Park, Level 9, 346-1 Ferozapur Road. Lahore, Pakistan.plan9.pitb.gov.pk. So it read all that. बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। मतलब इसने आपने जो इसको डिटेक्ट किया है उसने एज इट इज़ रीड किया है और एक भी गलती नहीं की। Exactly. और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि करेंसी पे कैसे काम कर रही है। करेंसी। Double tap to activate. ₹100. So 100 रुपये। अब मैं अगर एक नोट की बैक साइड भी अगर मैं ले रही हूँ जी, ₹10
It's 10 rupees. So how accurate it is. ज़बरदस्त, मतलब इसने आपने इसमें क्या क्या इस तरह की प्रोग्रामिंग की है कि ये बिल्कुल भी गलती ना कर सके, क्योंकि अगर आप इसकी बैक साइड भी फोकस करते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। एक्चुअली हमने इसके अंदर डाटा सेट ऐसा मेंटेन किया है, लाइक हमने पिक्चर्स ली हैं हर नोड की ना, हर इन्वायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट जो है ना हमारी जो एक्यूरेसी है या रिजल्ट है वो वैरी करते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि हर नोड की पिक्चर ली है फ्रंट से बैक से, और उसका एक लाइक डाटा स्टोर मेंटेन किया। देन हमने इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की कंप्यूटर विजन, उसके अंदर आती है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग। ये होता है कि इमेज कैप्चर होती है, देन उसको वो एनालाइज करता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे डाटा सेट से मैच होती है, देन वो उसको ना एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो फाइन उसको बता देता है। अच्छा, हमने करेंसी भी जनाब इसकी डिटेक्ट कर ली है, और कलर हमें ज़रा डिटेक्ट करके बताइए। Double tap to activate. Olive drab. Olive color. So how accurate it is. अच्छा, तो आपको मुश्किलात कितनी आई ये चीज़ें इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, तो कितना वक्त लगा? आप कितने अरसे से इस पर काम कर रहे हैं? हमारा सबसे पहला इशू ये था क्योंकि हमारे पास कोई भी और वर्क स्पेस नहीं थी, तो फिर ये था कि मैंने अपने पेरेंट्स से इजाज़त दी कि मुझे ड्राइंग रूम चाहिए। अच्छा। So, हमने ड्राइंग रूम अरेंज किया अपने ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मुसब ने अपने पेरेंट्स से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली, कराची से वो आए हैं यहाँ पे, 1 महीना वो हॉस्टल में रहे। फिर हम वहाँ बैठ के टीम वर्क करते थे, अपनी प्रोटोटाइप डेवलप की, फिर उस प्रोटोटाइप के साथ प्लान 9 में पार्टिसिपेट किया। अभी प्लान 9 में भी हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज़ दिस कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लाइंड और लो विजन लोगों की लाइफ में एक इनकलाब ले आएगी। वो स्टडी जितना लिमिटेड मटेरियल है उनके पास, लाइक वो ब्रेल पढ़ते हैं, तो ब्रेल में सारी बुक्स तो नहीं है, तो कितना अच्छा हो कि अगर वो नॉर्मल बुक्स का मटेरियल भी पढ़ सकें। इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको नोट्स स्कैन करके फिर जो जॉब एक्सेस विद स्पीक लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर होता है उससे वो रीड करते हैं। जी। तो इससे डायरेक्टली आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और आपके जो नोट्स हैं वो अच्छा, इसमें सेव करने की भी ऑप्शन है, आपको सेव कर सकते हैं? जी एग्जैक्टली वो हमारे ना प्रोडक्ट के अंदर है, जो हमने हार्डवेयर प्रोडक्ट जो हमने डिज़ाइन किया ना उसके अंदर मोबाइल से भी ज़्यादा फीचर्स हैं। लाइक आप टेक्स्ट रीड कर सकते हो, कलर करेंसी है, PDF रीडर भी है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोई सेव कर सकते हैं आप, लाइक आपका अगर मैंने फेस सेव किया है और मैंने इसके अगेंस्ट एक कैप्शन डाली है वॉइस कमांड से ही, देन नेक्स्ट टाइम आपकी पिक्चर कैप्चर करेंगे तो ये आपका जो नेम है जो मैंने कैप्शन सेव किया है वो स्पीक कर देगा, वो उसको बोल देगा उसके अगेंस्ट। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। तो ये है। और मतलब इसमें अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, सपोज मुझे एक शर्ट पसंद है, मैंने उसको फोकस करके उसकी तस्वीर ले ली है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो मेरे सामने आएगी तो जो भी उसका नाम मैंने सेव किया होगा वो अच्छा वॉइस आपकी रिकॉर्ड कर लेगा। यू कैन से कि माय फेवरेट टी शर्ट, नेक्स्ट टाइम जब आप फाइंड ऑप्शन पे जाएंगे तो इट विल स्पीक इट्स योर फेवरेट टी शर्ट। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए अमन कि आप लोगों के अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि मेरी जब भी आपसे बात हुई आप लोग बहुत कंसर्न्ड है इस हवाले से, आप माशाल्लाह चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस जल्दी हो। तो इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? ये ऐप इंशाल्लाह डेवलप हो चुकी है, ये काम कर रही है, इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फाइनेंशियली, आप क्या चाह रहे हैं, और इसके बाद अब ब्लाइंड लोगों के लिए इन फ्यूचर क्या करना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट ही है कि हम इसको लॉन्च कर दें आफ्टर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट। उसके बाद देन हमारा प्लान है उर्दू OCR पे काम करना। जिससे भी हमने बात की है वो कहते हैं कि फोकस ऑन उर्दू। हमें उर्दू OCR पे जो काम है वो नहीं हुआ, उर्दू की जो बुक्स हैं PDF तो क्योंकि रीडेबल है इंग्लिश का, लेकिन उर्दू पे जब हम लोग आते हैं तो उसमें ज़ाहिर है मुश्किलात जी, वो हमारा मेन टारगेट है उर्दू का। देन हमारी प्रोडक्ट है एक पाथ गाइडर है, लाइक कोई भी अगर आपके सामने ऑब्स्टेकल आ रही है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट जो है हमने छोटे बच्चों के लिए भी सोचा था कि हम उनके लिए गेम्स डेवलप कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह बना सकते हैं उनकी एजुकेशन के लिए। और सबसे बड़ा पॉइंट हमने ये रेज किया था, ये सोचा भी था, हमारी प्लानिंग है कि अगर गवर्नमेंट लैपटॉप अगर हमारे नॉर्मल बच्चों को दे सकती है कि वाई नॉट कि वो अगर हमारी प्रोडक्ट्स भी उनको लाइक एज अ गिफ्ट दें, वो जो मैरिट पे उतरते हों, क्योंकि एजुकेशन में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये पॉइंट जो आपने रेज किया है दैट इज स्प्लेंडेड कि जी अगर लैपटॉप्स दिए जा सकते हैं और बेहिसाब दिए जा सकते हैं तो फिर इस ऐप को जो है क्यों नहीं, मतलब जो वर्चुअल आए जो आपकी
डिवाइस है ये बिल्कुल दी जा सकती है स्टूडेंट्स को, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि हर स्टूडेंट को देनी चाहिए विदाउट मेरिट, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है। अच्छा बताइए कि जब आप इसको ऐप को तो डेवलप कर चुके हैं, ये iOS पे आएगी, उसके बाद जो आपकी ये डिवाइस है इसकी कॉस्ट क्या होगी? एग्जैक्टली मैं आपको वही बताना चाह रही थी। कॉस्ट इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं इन अ सेंस वो कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक फीचर अपने स्मार्ट ग्लासेस में दे रहे हैं। अच्छा। तो लाइक सिर्फ वो टेक्स्ट रीड कर सकता है, उसकी भी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। तो हम लोग ये है कि हमारी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। उनकी प्राइस 3.5 लाख से 15.5 लाख तक जाती है। अच्छा। और फिर अगर उसकी शिपिंग कॉस्ट पाकिस्तान में ऐड करें तो वो कितनी कॉस्टली पड़ेगी। तो हम अपना गैजेट सब कुछ इन हाउस प्रोडक्शन के साथ 15,000 में पर पीस पर यूनिट देंगे। अच्छा, मतलब इट्स वेरी चीप टू मी। मतलब अगर कुछ स्टूडेंट्स 15 से 20,000 25,000 में एक मोबाइल ले रहे हैं, एक आईफोन ले रहे हैं या कोई एंड्रॉयड मोबाइल ले रहे हैं, तो 15,000 इज़ वेरी मतलब रीजनेबल प्राइस के जिसमें ये ख़रीदी जा सकती है। तो इसमें आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोग अपना फ्यूचर इसमें क्या देख रहे हैं? फ्यूचर आप अपना सिक्योर देख रहे हैं कि जी आप इस पे काम करते रहेंगे तो आपको कहीं और जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी क्योंकि ये कंसर्न्स होते हैं, फैमिलीज़ के बड़े कंसर्न्स होते हैं कि जी अगर आप लोगों ने इतना अरसा इस पे लगाया है तो आपके आउटकम्स क्या होंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारे आउटकम्स ये होंगे कि अब हम लोग इसके ऊपर इस प्रोडक्ट पे हमें पता है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमने इसकी आइडिया वैलिडेशन की है। हमें इतना पता है कि ये लोगों की नीड है और जो नीड होती है वो छोड़ी नहीं जा सकती, उसको ख़रीदा जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जितने मोस्टली जो ब्लाइंड कम्युनिटी होती है वो लो इनकम होती है, तो वो ये चीज़ बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग एजुकेशन में नहीं जाते, फिर आगे वो जॉब्स नहीं करते, तो लो इनकम रहते हैं। अच्छा ममना, ये लाजमी नहीं है कि ब्लाइंड कम्युनिटी जो है वो लो इनकम हो, इसमें प्रायोरिटीज़ की बात आती है। जो वालिदैन हैं, उसके अलावा जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको चाहिए कि वो सपोर्ट करें और इस तरह की डिवाइसेस हैं वो लेके दें। जी हाँ। आप कुछ कह रही थी। तो ये है कि फिर इसको इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि हमारे से डोनर्स लें, जो लोग डोनेशंस करना चाहते हैं ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स पे, तो वो हम लोगों से बल्क प्रोडक्शन में ये लेकर आगे इन बच्चों को फ्री दें। तो कितना अच्छा हो कि सबके पास ये टेक्नोलॉजी आम हो जाए स्कूल लेवल पे। और फिर ये कि हमारा मार्केट मॉडल भी साथ साथ ऑनगोइंग है। ऑब्वियसली हम लोग ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारी कंपनी सस्टेन करेगी। तो फिर ये है कि हम चाहते हैं हमसे डोनर्स या गवर्नमेंट हमसे ले, क्योंकि इतने लो कॉस्ट गैजेट है। एक लैपटॉप तो 60,000 प्लस पे अमाउंट पे आता है, तो वाई नॉट 15,000। तो अगर ऐसे बच्चों को ये टेक्नोलॉजी दी जाए विदाउट मेरिट, तो ये कितना उनके लाइफ में रेडिकल चेंज ला सकता है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपनी डाली है वो किस तरह से डाउनलोड की जा सकती है? उसको अगर कोई न्यू यूज़र्स हैं जो हमें देख रहे हैं, वो किस तरह से उसको अपने यूज़ में लाएंगे और उससे मुस्तफ़ीद होंगे? तो प्ले स्टोर पे ये बिल्कुल फ्री है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे। तो वो सिंपल होलो आई टाइप करें और पहली एप्लीकेशन हमारी होगी। स्पेल कर दीजिए HOLOEYE। ये अगर सर्च करेंगे तो होलो आई जो आपके सामने ऐप आएगी, उसको डाउनलोड करना है और उसको टॉक बैक फीचर के साथ ही एक्सेसिबल है। जी हाँ, एग्जैक्टली। जैसे इसके बॉटम में फीचर्स हैं, टेक्स्ट है, करेंसी है और कलर है, सीन है। जस्ट उसको मेन्यू आपने सिलेक्ट करना है और जो भी आपकी चीज़ होगी उसको जस्ट 1 to 1.5 फीट आप थोड़ा सा दूर रखें उसके फासले पर, उसे फोकस करें और इमेज कैप्चर करें और उसे रीड हो जाएगी। और कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अपनी फाइनल हालत में आ जाएगी और मार्केट में आ जाएगी? ये एक्चुअली ये बेस करता है अब इन्वेस्टमेंट पे और गवर्नमेंट सपोर्ट से। अगर हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है तो विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह हम इसको रेडी कर लेंगे। स्टार्ट में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, देन इंशाल्लाह 1 मंथ में प्रोडक्शन स्पीड काफ़ी मतलब अगर बहुत जल्द आपसे कोई ऐसी फाउंडेशन या गवर्नमेंट का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आपसे राब्ता करता है तो उसके ठीक 2 महीने बाद आपकी जो ये प्रोडक्ट है इट वुड बी रेडी टू गो इन मार्केट इंशाल्लाह। हमें 10 to 12 लाख में हम एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, तो 10 to 12 लाख की हमें फंडिंग चाहिए या इन्वेस्टमेंट कह लें, तो वी नीड 10 to 12 लाख, जिसके साथ हम अपना अच्छा एक स्टार्ट ले सकते हैं अपनी प्रोडक्शन का। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ऐमन, आपका आखिरी पैगाम आपके तमाम देखने वालों के लिए? तो मेरा जस्ट यही पैगाम है
कि हम एक लाइक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए जिनके लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ, और हम उनकी एजुकेशन में बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। थ्रू टेक्नोलॉजी उनको हम पढ़ाना चाहते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से भी और जो जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी चैरिटी वगैरह करते हैं, या फिर उनसे ये है कि वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहें और हमें सपोर्ट करें, और हमारी जो वेबसाइट है वो जो है विज़िट करें, virtuali.io, और हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। थैंक यू। अच्छा मोमना, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप अगर इस टेक्नोलॉजी से किसी की लाइफ में चेंज आ सकता है तो आप आगे बढ़ें, इस प्रोजेक्ट का हाथ थाम लें सीरियसली, कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना कई लोगों की ज़िंदगियों में एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। बहुत शुक्रिया मोमना, बहुत शुक्रिया अहमद, आप लोगों ने अपना वक्त हमें दिया और आप एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ ये नौजवान मौजूद थे जो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं हैं, ये किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं है या इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी से नहीं है, एक आम से कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने साबित किया कि अगर अज़म हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मैं तमाम देखने वालों से अपील ये करूँगा कि इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और इस पैगाम को आप जितना फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि ऐसे लोग जिनको इस ऐप की ज़रूरत है, इस डिवाइस की ज़रूरत है, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसे नौजवानों को फंडिंग करें ताकि बहुत सारे ऐसे शोबों में काम हो सके कि जहाँ अभी तक नहीं हुआ। ये था आज का प्रोग्राम आपकी बात। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान ज़ैन खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।